हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ के जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ आने वाले हैं। जो हमारे सीएचएसएल का होने वाला है पेपर, हमारा जीडी का अब तो होने ही वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 266 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 38, तो ए बी का मान होगा। ठीक है, क्या होगा, ए बी का मान पूछ रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, सेकंड में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी। ये हमारा क्या है, एक फार्मूला है। ठीक, अब ये फार्मूला दिया हुआ है, आपके पास ये डिजिट दी हुई है, यानी कि ये वैल्यू दी हुई है। हमारे पास वैल्यू कितनी है, 266, और ये कितनी हुई है, हमारे पास है 38 है। कितना है, इसको रख लीजिए 38 है। इसको हम सपोज कर लें एक्स, यानी कि अब इसको 2 कम 2 दोनों 18, और 2 कम 2 दो तियाँ 6, और दो तियाँ 6, और 19 से कम 19, 19 सत्ते 133, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल हम यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू ये आ चुकी है, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, 38 दी हुई है। ठीक, तो आप 38 पुट कर लीजिए। ठीक, इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ab इक्वल टू होगा कितना, माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 31 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 कम 2 2 पचे 10 और 2 पचे 10, ये हो जाएगा माइनस का 15.5, माइनस का 15.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या 643xy5 है, और जो कि 125 से हमारा विभाज्य है। तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 5, 6, 4 और 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या है, क्योंकि हमें देखिए अंतिम जो डिजिट है यहाँ पे हमारे पास 6, 4, 3xy और ये 5, लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 5, यानी कि उसने बोला है कि ये मतलब लास्ट डिजिट 5 है, और 5 अगर है तो डिविजिबल कब हो सकता है, या तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ सकता है, दूसरा 3 से आ सकता है, तीसरा अगर बात करें तो कब आ सकता है, 5 से आ सकता है, और चौथा अगर बात करें तो किसके 7 से आ सकता है, फिर क्या नेक्स्ट हमारा 9 से आ सकता है। ठीक है, इतने डिजिट हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आने वाली है, 5, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट 5 ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि 125 से विभाज्य है तो हम क्या इसे कर सकते हैं, यानी कि 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 125। ठीक है, हमें 5 डिजिट लास्ट की चाहिए, बाकी 2 डिजिट चाहिए। फिर 125 को अगर हम क्या करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात की जाए 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 बचे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 125 को, नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 है, तो 125 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 करे 1, 7 कम 7 और 1 8, यानी कि 875 हो जाएगा। फिर अगर बात की जाए लास्ट हमारे क्या 9 है, यानी कि 125 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, यार ये हो जाएगा 1125। ठीक, कितना आ गया, 1125। अब देखिए इसने कहा है 643xy जो है 5 है लास्ट में, तो क्या ये डिजिट हमारे पास पॉसिबल है, लास्ट वाली डिजिट,
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करिए लास्ट के, ये तो 5 डिजिट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने हो जाना, 3 डिजिट। हमें चाहिए कितने, एक्स और वाई 2 ही तो डिजिट चाहिए, तो हम इसको तो काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो यानी कि दैट मीन्स, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारे पास 4 हैं, जो कि 6 अंकों की संख्या होंगी, जो कि डिविजिबल होंगी 125 से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बैग में 3:5:7 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया है, 432 रुपये है, तो रुपये 2 के सिक्कों की संख्या क्या है। आपके ऑप्शन से दें, पहला है हमारा 42, दूसरा है 63, तीसरा है 50, चौथा है हमारा 45 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसने कहा क्या, एक बैग में कितने अनुपात के हैं, यानी बैग जो है उसमें 3:5:7 के अनुपात में है, और हैं कितने रुपए, यानी कि 1 रुपये का है ये, ठीक, 1 रुपये है। नेक्स्ट क्या है, ये 2 रुपये का है, ठीक। थर्ड बात क्या है, ये कितना है, 5 रुपये है, ठीक, 5 रुपये है। अगर हम बात कर रहे हैं ये, तो 5 रुपये मूल्य के इतने सिक्के, इन सिक्कों का कुल मूल्य, यानी जो सिक्के हैं ये, यानी कि 3 एकम 3, 5 दूनिया 10, 7 पचे 35, 7 पचा 35, इतने आ गए। इनका कुल मूल्य है कितना, 432, 432 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 432 रुपये। तो हम बात करें 35, 35 और 10 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 48 बराबर, यानी कि 432 की अगर इक्वल है, तो हम क्या कह सकते, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 और 4 अठे 32, यानी कि 12 एकम 12, 12 नवा 108। यानी कि जो हमारे पास एक इसकी रेशियो की वैल्यू आगे कितनी आ गई, 9 आ चुकी है, ये 9 आ चुकी। अब उसने कहा क्या है कि हमें पूछा क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। अब 2 रुपये हैं, अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ये 5 दे रखा हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, और 9 पच्चे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 45। हो सो आपको समझ में आ रहा, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें बोल रखा था उसने कि रेशियो में दे रखा था 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 35, 10 45 और 3 48, 48 को जो टोटल उसने सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा उसके हमने इक्वल कर लिया, एक की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। यानी कि हमने कहा 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया 45, ठीक है। चले थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x माइनस 2y मल्टीप्लाई करना है आपको 5x प्लस वाई का होल क्यूब में x क्यूब y का पूर्णांक है। आपके ऑप्शंस हैं, ये दिया हुआ है -175, -150, 250 एंड 75। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम कह रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको पता है, तो यानी कि क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस क्या होगा, b क्यूब प्लस का क्या होगा 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। तो अब इसको क्या करिए, इसको वैल्यू को रखिए, यानी कि x माइनस 2y हो गया आपका, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला को खोलना स्टार्ट करते हैं, यानी a, ये a है और ये पूरा हमारा क्या b है, यानी कि 5x का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब हो जाएगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब की अगर बात करते हैं तो y क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 a कितना है हमारे पास 5x है, b कितना हमारे पास y है, और a प्लस बी यानी कि 5x प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, x माइनस का 2y, x माइनस 2y है। अब क्या करें, 5 5 25 और ये हो जाएगा 125, 125 x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा y क्यूब प्लस 5 तिया 15, यानी कि 15x y, और ये हो जाएगा 5x प्लस का y, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कर सकते हैं, x माइनस का 2y, ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं 125 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 15 पचे 75, 75 x स्क्वायर y प्लस का ये क्या हो जाएगा 15x y स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए उसने पूछा क्या हुआ, उसने ये कहा हुआ कि आपको x क्यूब y का पूर्णांक निकालना। अब इस टर्म में आप देखिए x क्यूब y आपका कौन से फॉर्म में बन रहा है, तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं, इस पे चल रहे हैं
देखिए एक्स क्यूब और ये वाई इसके इसके बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यानी कि 125 एक्स क्यूब वाई से बन, यानी कि 125 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 250, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 250 ये हो जाएगा। फिर वही बात करते हैं फिर, और हमें चाहिए कि एक्स क्यूब वाई चाहिए, इससे हो सकता है नहीं, क्योंकि वाई क्यूब दिया हुआ है। एक्स क्यूब वाई क्या इससे हो सकता है? अब इससे देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि एक्स क्यूब वाई यहाँ हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इससे होगा तो एक्स क्यूब और ये वाई हो जाएगा। क्या इससे हो पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 75 क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये 75 हो जाएगा। यानी कि 75 में से अब क्या करेंगे, 250 को हम इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 175, कितना आ गया माइनस का 175। ये हमारा ए ऑप्शन से करेक्ट है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है। एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है, हालांकि उस पर खर्च में 16% की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप ये नहीं होगा, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है? आपके ऑप्शन है 5.6% की वृद्धि होगी, या 6.5% की हमारी कमी होगी, 6.5% की वृद्धि होगी, या फिर 5.2% की हमारे पास कमी होगी। तो हम ये जान रहे हैं, हमने क्या कहा कि अगर वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है, तो हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर कीमत की हम बात कर ले रहे हैं, प्राइस, दैट मीन्स अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस हमारी क्या कह रही है, यानी कि 24% की वृद्धि हो रही है, यानी कि वो थी और हमारे पास 100, अब हो कितने की वृद्धि हो करके 124 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, हालांकि उस पर खर्च में 16% की वृद्धि होती है और इसी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब देखिए प्राइस जो हमारी कीमत है वो खपत से ही तो हमारे पास मल्टीप्लाई होती है। अगर हम खपत की बात करते हैं यानी कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि एक्स से वाई हमारे पास ये खपत वृद्धि या कमी मान लिया? क्यों? क्योंकि उस पर खर्च में उसने बोला 16% की वृद्धि हो रही है, और ये एलओसी के नीचे ही तो लिखते हैं, यानी 16% की वृद्धि का मतलब क्या हो, यानी कि कोई अगर 100 है उसमें 16% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 116 हो गई। हो सो आपको यहाँ तक समझ में आया। हमने जब इतना कर लिया, ये हमारा क्या है, ये खर्च हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, खर्च दिया हुआ है। अब ये इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 124, ये कितनी हो जाएगी 116 हो जाएगी, ठीक। अब क्या, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, फिर क्या होगा 4 दूना 8 और 4 नवा 36, यानी कि 31:29, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही या कमी हो रही। अब देखिए हमारे पास है 31 से अगर हम 29 की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 31 के। क्यों? क्योंकि 31 से ही तो डिक्रीज होके 29 पे जा रहा है। तो हमने क्या किया, 2 बटे हमने क्या किया 31 कर लिया, 2 बटे 31। अब मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100 हम कर लेंगे, तो हो कितना गया, यानी कि 200 बटे कितना हो जाएगा 31, 200 बटे 31 होगा। अब ये हो जाएगा, पहली बात तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। अब डिक्रीमेंट हो रहा है तो यानी कि इसमें डिक्रीमेंट का मतलब एक तो ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन हमारा क्या है, डिक्रीमेंट का 2 ऑप्शन है। यानी अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 छक्का, ये हो जाएगा और पॉइंट ये हो जाएगा 5, यानी कि 6.5% की हमारी क्या आ रही है, डिक्रीमेंट आ रही है, ठीक है। 6.5% की हमारी क्या आ रही है, डिक्रीमेंट आ रही है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि जो एंगल ये है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 72 डिग्री दे रखी हुई है। फिर यदि आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, यानी कि आई की बात करते हैं, सपोज हमने कि अंतः केंद्र इसका आई अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, तो बी आई सी का माप होगा, यानी कि बी आई और सी इसका माप इसने पूछ रखा है, यानी कि एंगल पूछ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सिंपल सा है, बस एक फार्मूला, यानी कि 90 डिग्री प्लस करते क्या है, जो भी थीटा दे रखा है उसको हाफ कर लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री हमने कर लिया, प्लस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी हुई है, 72 दे रखी हुई है, अपॉन 2 करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 90 प्लस का कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, कितना हो गया 126 हो गया, कितना हो गया 126 डिग्री हमारे पास आ चुका है,
बटे 2 कितना आ गया 126 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर एक कार को क्रमशः एक्स, यानी कि ए जो है एक्स दिन में और 30 दिन में बी और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य ए अकेले 17 दिनों में पूरा करता है, तो एक्स का मान क्या है? आपके ऑप्शन ए 24, बी 15, सी 22 और डी 20 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने आपको 5th क्वेश्चन करवाया था, ये 5th क्वेश्चन सेम अगर बात करें एसएससी सीएचएसएल में भी आपका आ चुका है एकदम। इसका ये एसएससी जो सीएचएसएल का हमारा है, इस टाइप का सेम पैटर्न का आ चुका है, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम बस उसमें क्या था, डिजिट आपका चेंज था, इसमें जो 24% था 24 की जगह कुछ और दे रखा हुआ था, और इसमें भी था। और जैसे हाँ 12% और 28% 12% था, यहाँ पे 28% और 12% दो दिया हुआ, और सेम से एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ था, ये आपके 2021 वाले जो पेपर हुआ है। ठीक, अब 7th क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, हमने इसका हमने कहा कि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को क्रमशः एक्स और ये, यानी कि ए जो काम कर रहा है एक्स दिन में कर रहा था, फिर उसने क्या कहा बी, बी जो है हमारा वो काम कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, जो हमारे पास सी है वो कितने दिनों में कर रहा है? सी हमारा कर रहा है 40 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए इसने कहा क्या था, ए बी और सी मिलकर किसी काम को एक्स 30 और 40 दिनों में पूरा करता है। हमने माना कि ए एक्स दिन में, बी 30 दिन में, सी हमारा 40 दिन में। अब देखिए अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं तो टोटल वर्क इन्हीं दोनों का हम तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू एक्स है तो हम इसको तो छोड़ देंगे अभी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को हमने टोटल वर्क माना, अब टोटल वर्क 30 और 40 है, अब इसका टोटल वर्क हम कितना मान सकते हैं? 30 और 40 का मान लीजिए आप 120 हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों डिविजिबल है। ठीक, अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अब हो जाएगी 3 चौक 12 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 यानी कि 3, कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, यानी कि ये क्या हो गई, ये हमारी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ये एफिशिएंसी किसकी है? 7 है, ये बी और सी की है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन आगे क्या करा, बी और सी 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बी और सी ने 5 दिनों तक साथ कार्य किया, यानी कि हमने ये कहा बी और सी ने 5 दिनों तक यानी कि 5 डेज तक अगर वो काम कर रहे हैं, और कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, क्योंकि 7 की ही तो एफिशिएंसी से करेंगे, तो 7 की एफिशिएंसी से यानी कि 7 की एफिशिएंसी से अगर वो काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा टोटल? 7 बच्चे कितना हो जाएगा? 35। 35 यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इतना तो काम हो चुका है, 7 बचे 35, इतना काम हमारा हो गया। तो अब अगर बात करें बचा हुआ काम, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो फिर बचा हुआ काम कितना, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 120 ही था, उस 120 में से 35 काम हम अगर निकाल दे रहे हैं, अगर हमने 35 काम निकाल दिया, बचा कितना हमारे पास? 85 काम ही तो बचा। अब ये 85 काम जो बचा हुआ है, यानी कि शेष कार्य ए अकेले 17 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब जो शेष कार्य अगर कर रहा है, शेष कार्य कितना बचा हमारे पास? 85 ही तो टोटल हमारे पास बचा हुआ है, 85 लिख लीजिए। ठीक, 85 बचा हुआ। अब कह रहा है ये अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 17 दिनों में ही तो कर रहा है, तो 17 कर लेंगे, यानी कि 85/17। और 17 का नम 17 और 17 पचे 85, यानी कि जो ये 5 हमारे पास आ चुका है, ये ए की क्या है? ये एफिशिएंसी है। ये क्या आ गई हमारी? ए की एफिशिएंसी। अगर ए की एफिशिएंसी हमारी 5 आ चुकी है, तो ये कितना काम यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 5 चौक 20, 24 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो x का मान है क्या हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि x इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो, तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो, तो ये किसके बराबर है? आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना है क्या, सबसे पहले अगर जो x की वैल्यू उसने दे रखी हुई है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन थीटा ये दिया हुआ, तो इसको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस का साइन थीटा कर लेंगे हम, अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस का, ये तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए कॉस थीटा, ये 1 प्लस का साइन थीटा
अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी कि 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक्स की वैल्यू। तो अगर उसने पूछा क्या कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा ही तो पूछा, यानी कि जस्ट इसका क्या पूछा है, रिवर्स ही तो पूछा हुआ। अगर एक्स की वैल्यू ये है तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ही तो होगा, जस्ट उल्टा 1 अपॉन एक्स होगा। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स कौन सा ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए और बी दो ठोस गोले हैं जिसमें बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में 300% अधिक है। ए का आयतन बी के आयतन की तुलना में के प्रतिशत कम पाया जाता है, तो के का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो ठोस गोले थे, ठीक है, जिसमें बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में, यानी कि बी अपॉन ए हो जाएगा, इसने कहा है ना, यानी कि बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई आर, क्या हम इसे बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये किसके हम ठोस गोले की बात कर रहे हैं तो 4 पाई आर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई आर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, इसने बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में 300% अधिक है। अब देखिए 300% अधिक का मतलब क्या होगा, यानी कि 300%, यानी कि कोई चीज़ 100 उससे बढ़ के 300% अधिक होगा। यहाँ क्या इसे 4/1 लिख सकते हैं, 4/1। ठीक है, अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा ये आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4/1। अब देखिए आर को जैसे ही हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आर बी अपॉन आर ए, कितना हो जाएगा हमारे पास 2/1। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब उसने क्या बोला हुआ, ए का आयतन, ए का क्या बोला हुआ आयतन बोला, ए का आयतन बी के आयतन की तुलना में, यानी कि ए का आयतन बी के आयतन की तुलना में के प्रतिशत कम पाया जाता है। अब देखिए अगर गोले के आयतन की बात करें वैसे तो होता 4/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि आयतन जो होता क्या है त्रिज्याओं का ही तो क्यूब होता है, तो हम इससे क्या सिंपल इसे आर के 4/3 पाई आर से पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि आर क्यूब अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। देखिए अब ये तो ए का है तो ए लिख लीजिए, यहाँ बी का है तो बी का लिख लीजिए, इतना हम लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले अब देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, 1 कर लीजिए। आर बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 कर, ये क्या दोनों क्यूब ही तो हैं, तब क्या हो जाएगा, यानी कि आर ए का क्यूब ए अपॉन आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/8 हो जाएगी, 1/8 हो गई। ठीक है, अब 1/8 हो गई तो यानी कि उसने क्या कहा होगा ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ए का आयतन, यानी कि ए का आयतन बी के आयतन की तुलना में, ठीक है, के मतलब कितना प्रतिशत, के प्रतिशत कम पाया गया। अब देखिए 1/8 है, अगर कम की बात करें तो 1/8 जो हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 7 कम हुआ है, 7 क्या हुआ है कम हो गया है, यानी कि 8 यानी कि 7 कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, 8 के ही तो रिस्पेक्ट में कम हुआ है, यानी कि 1 कम हुआ 7 हो गया और 8 के रिस्पेक्ट में हुआ, अब मल्टीप्लाई किया आपने 100 किया, 100 जैसे ही कर लिया आपने क्या हो जाएगा 700, 700 बटे कितना हो जाएगा 8 होगा। ठीक, अब इसे काट लीजिए, 8 8 64, 64 हो गया, फिर ये 8 7 56, यानी कि 87.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उससे आपको समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस उसने बस ये बोला था कि दो गोले दे रखे हुए थे, गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, क्योंकि हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने क्या किया दोनों में कर लिया, बी था तो बी किया, ए था इसका, हमने वैल्यू लिखी पूरा हो गया। फिर हमको पता है कि उसने आयतन बोला, अब आयतन हमें पता है कि त्रिज्याओं का ही क्यूब होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 4/3 पाई
आर क्यूब, यही तो आयतन होता है। अब देखिए क्योंकि हमें पता है कि अगर ये नीचे वही लिखेंगे सेम तो पूरा कट जाएगा, तो आर क्यूब ही तो होगा पूरा पर हमारा, यानी कि आर ए क्यूब हो जाएगा, आर बी क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आगे सॉल्व कर लेंगे, हमारा 87.5 आ जाएगा परसेंटेज। चलिए आगे तो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन 4851 घन मीटर है। कितना घन मीटर है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये क्वेश्चन आपके जीडी के 2019 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। जीडी का 2019 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या सेम पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है। गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, तो एक गोले का आयतन 4851 घन मीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आयतन हमें दिया भी है, कितना दिया हुआ है? 4851। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 आर क्यूब रख लीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4851। ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? जगह 4×2 = 8, 4×2 = 8, ये हो जाएगा 7×3 = 21, ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल्स टू 4851। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि आर क्यूब की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4851 मल्टीप्लाई कर लेंगे 7×21 बटे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक, 88 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 11×8 = 88। ठीक है, और 11×4 = 44, और बचे कितने? 4। ये कितना हो जाएगा? 11×4 = 44, बचा कितना? 1। 11 का नम 11, यानी कि आर क्यूब जो हमारे पास आ चुका, कितना आ गया? 441 इंटू 21 अपॉन कितना? 21 अपॉन कितना आ जाएगा? 8। ठीक, ये कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया है। अब ये जो 8 आ चुका है हमारे पास, ठीक है, तो आर क्यूब यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? अब हम ये जानते हैं कि जो 441 है हमारे पास, क्या है? 441, ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का ही तो स्क्वायर होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यानी 21 21 21, यानी कि 21 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2 हमारा क्या हो जाएगा? मीटर हो गया। अब देख, अब क्वेश्चन और क्या कह रहा है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब हम ये जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, आर स्क्वायर यानी कि 21/2, 21 बटे कितना जगह? 2। ये 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये कितना जगह? 7×21 जाएगा, ये जगह 22 गुणे कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3×2 = 6। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 3×2 = 6, 3×2 = 6। ऑप्शन चेक करिए, किसी लास्ट डिजिट हमारा क्या यूनिट डिजिट किसी का 6 आ रहा है? 6 एक ही का आ रहा है 6, यानी कि एक इस ए वाले ऑप्शन का, यानी कि 1386 हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हाँ 10th हो गया, हम 11वीं तरफ बढ़ते हैं। अंकगणित का श्रृंखला के 10 पदों का योग 390 है। 390 है, तो श्रृंखला का तीसरा पद अगर 19 है तो पहला पद ज्ञात करो। आपके ऑप्शन है 8 हैं, 6 हैं, 2 हैं और 3 दिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि अंकगणित श्रृंखला के 10 पदों का योग, यानी कि अगर S10 की हम बात करते हैं तो होता क्या? n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास n पदों का योग होता है। ठीक, अब उसने दिया श्रृंखला के जो 10 पद हैं उनका योग कितना दिया हुआ है? 390 के इक्वल दिया, तो 390 इसको इक्वल कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्योंकि 10 पदों का बोला तो हम इसको 10/2 कर सकते हैं। ठीक है, 2a प्लस यहाँ पे 10 रखिए, 10 में से गया 9, 9 कितना आएगा? 9d हो जाएगा। 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 390। 390 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ लिख लीजिए। चलिए रहने दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 2a प्लस का 9d, 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 390 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, 5 हो गया। अब इसे कर लीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। 5×7 = 35, 35 और 5 × 40, यानी कि हमारे पास आ गया 2a प्लस का 9d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास?
78 आ चुका है। अब वो क्या कह रहा है, श्रृंखला का तीसरा पद अगर 19 है, श्रृंखला के अगर तीसरे पद की बात करें तो श्रृंखला का तीसरा पद हम मानते हैं यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 19, a प्लस 2d इक्वल टू 19 है। ठीक है, ये श्रृंखला का हमारा श्रृंखला तीसरा पद के लिए हम निकाल लिया हमने। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे 2 बना लेते हैं। ठीक, अगर इसे 2 बना लिया तो हमें इसे 4 बनाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, और इसे 4 बना लिया तो इसे 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे माइनस कर लेंगे, इसे माइनस कर लेंगे और इसे भी माइनस कर लेंगे, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5d हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 19 दूना कितना हो जाएगा, 38, ये हो जाएगा 7 में 3 का यानी कि हो जाएगा 40, और 40 क्या होगा, माइनस का होगा, यानी कि जो d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/40, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी, 8 आ चुकी है। अब जो d की वैल्यू हमारे पास अगर 8 आ चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हमने श्रृंखला का तीसरा पद माना था ना कि a प्लस 2d इक्वल टू कितना माना, 19 माना हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि a प्लस, अब देखिए 2d की वैल्यू कितनी है, 8 दूनी 16, 16 इक्वल टू 19 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि a इक्वल टू 19 माइनस का 16, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि श्रृंखला का जो पहला पद है वो हमारा कितना आने वाला है, हमारे पास 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे तक बढ़ते हैं हम। आगे 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 30% छूट पर एक वस्तु को बेचता है, बेचता है और वह 40% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो फिर क्या करा, उसे चिन्हित मूल्य कितने प्रतिशत तक बढ़ा कर रखना था, बढ़ा कर रखना था। यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, यानी कि MP अपॉन CP, MP अपॉन CP, यानी कि अगर बात की जाए कि कितने परसेंट छूट की, पहली बात 40% लाभ चाहता था, 40% लाभ का मतलब क्या हो गया, 140 हो गया, और वो कितने परसेंट छूट, 30% छूट, यानी कि कितना, 70 ही तो हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7 दूना 14, 7 कम 7। अगर बात की जाए कितने प्रतिशत बढ़ा करके उसे रखना था, यानी कि 1 बढ़ाना था, 1 के ही रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, यानी कि दैट मीन्स 100% तो उसे बढ़ाना ही था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है। हो गया, ठीक है, फिर आज के हमारे 12th क्वेश्चन ही थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो बाकी आप डेली मॉक टेस्ट ही लगाते रहिए और हमारे GS टाउन को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।